नालंदा या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, दोनों का मतलब एक है। दुनिया को ज्ञान देने वाला नालंदा विश्वविद्यालय भारत की अनमोल धरोहर रहा है, जिसको 800 साल पहले एक तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। 3 महीने तक 90 लाख किताबें धू धू कर जलती रही थी, ये बात कही जाती है। आखिर अब नालंदा विश्वविद्यालय का वही पुराना वैभव लौट आया है। पीएम मोदी ने नालंदा के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस पर चर्चा करेंगे, नालंदा के कई पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे और भविष्य, क्योंकि देखिए नालंदा का एक गौरवशाली इतिहास रहा है और उसी भविष्य तक पहुंचने के लिए बड़ी मेहनत भी करना पड़ेगी। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ही रिपोर्ट। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन जब पीएम मोदी ने किया तो सारी बातें जहन में सबके तारी हो गईं कि किस तरह 800 साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय राख हो गया था। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय की बढ़ी साख अब भारत के गौरव में और 4 चांद लगा रहा है। मतलब ये कि नालंदा विश्वविद्यालय का पुराना वैभव, पुराना गौरव लौट आया है। वह नालंदा विश्वविद्यालय जो 5वीं सदी में बना था, 700 सालों तक दुनिया को ज्ञान देता रहा। तब करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे, जिनके लिए 1500 अध्यापक हुआ करते थे। छात्रों में अधिकांश एशियाई देशों चीन, कोरिया और जापान से आने वाले बौद्ध भिक्षु होते थे। उसे 12वीं सदी में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने राख कर दिया था, लेकिन अब उसकी साख बढ़ रही है। ये मोदी ने साफ साफ कहा, आग पुस्तकों को जला सकती है, लेकिन ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के उद्घाटन के मौके पर 17 देशों के राजदूत मौजूद रहे। पीएम ने बोधि वृक्ष भी लगाया। वहीं इसके पहले पीएम मोदी ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों का भी अवलोकन किया और इतिहास के बारे में गहनता से जानकारी दी। संकेत साफ है, भारत की संस्कृति विरासत को संजोना हर देशवासी, हर सरकार का अहम कर्तव्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। देखिए, आज मेरे साथ पैनल बड़ा सुंदर है। बहुत ही जाने माने चेहरे मेरे साथ पैनल पर जुड़ रहे हैं, तो मैं भी आपकी तरह दर्शक और श्रोता बनकर उनको सुनना चाहूँगा। बिना समय गवाए पहले तो आपसे तारुफ करवा देता हूँ सभी मेहमानों का। आचार्य पवन सिन्हा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो जाने माने शिक्षाविद के तौर पर लोग उन्हें जानते हैं, अध्यात्म में गहरी रुचि, गहरी समझ रखते हैं। आचार्य जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह फिरोज़ बख्श साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि पूर्व चांसलर हैं मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के। बख्श साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर जुड़ रहे हैं, और मेरे साथ जुड़ रहे हैं शुभ्रांश राय जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर जुड़ रहे हैं। शुभ्रांश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तो पहले आपसे ही शुरुआत करता हूँ। आज खुश तो बहुत होंगे आप। बहुत हूँ कि ऐतिहासिक धरोहर को बनाने और बचाने और भविष्य के लिए सुरक्षित करने की कोशिश की गई है, लेकिन इसके साथ साथ मेरा मन व्यथित भी बहुत है 4 मुद्दों को लेकर। सबसे पहला मुद्दा कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार कौन सा लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं कि पुल गिरा, केंद्र सरकार कह रही हमने नहीं गिराया, हमारा भ्रष्टाचार नहीं, राज्य सरकार कह रहा है हमारा भ्रष्टाचार नहीं। तो आखिर वो भ्रष्टाचार किसका है? भ्रष्टाचार तो भारतीय जनता पार्टी का है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बिहार का युवा बेरोजगार है, वहाँ का किसान परेशान है, महिलाओं की इज्जत माशाअल्लाह आप देख ही रहे हैं कि इस देश में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। प्रधानमंत्री हमेशा इस मुद्दे पर चुप्पी क्यों रखते हैं? जब भी उत्तर प्रदेश और बिहार के युवा गुजरात या महाराष्ट्र जैसे राज्यों में होते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, भगाया जाता है। आम तौर पर मैं किसी को नहीं टोकता, मैं निर्बाध रूप से बोलने देता हूं। लेकिन देखिए, मैं चाहूंगा कि आज विषय पर बने रहें, क्योंकि हमारे साथ देखिए पवन सिन्हा जी भी हैं, बख्श साहब भी हैं। तो मैं चाहता हूं नालंदा पर जरा फोकस हो। आप पार्टी प्रवक्ता के तौर पर बैठे हैं, मैं जानता हूं आपकी भी मजबूरी है, आपको सारे मुद्दे रखना है, पर नालंदा के विषय पर जरा फोकस करते हैं। डॉक्टर साहब, हमने आपका पैकेज सुना ना, तो आप हमारा भी तो पैकेज सुनिए, नहीं तो नाइंसाफी हो जाएगी। समय की बड़ी सीमा रहती है। मैंने कहा आज दर्शक के नाते मैं भी पैकेज फुर्सत से सुनते हैं। जी 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 जी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल आपने सही कहा। तो जब बिहार के युवाओं का ये हाल होता है भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य गुजरात और महाराष्ट्र में, तो नरेंद्र मोदी जी चुप क्यों रहते हैं?
और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप सुनना और जानना चाहते हैं, बात करते हैं शिक्षा की। आप भविष्य की धरोहर तो सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान हमारा कहां सुरक्षित है? जिस तरह से 24 लाख बच्चों का भविष्य अंधेरे में डाल दिया गया नीट के एग्जाम में, जिसमें पेपर लीक आउट होता है, वो पेपर लीक आउट का स्रोत बिहार है और वो पेपर लीक आउट का स्रोत गुजरात है। दोनों वो राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी शासन में है। नरेंद्र मोदी के शिक्षा मंत्री कहते हैं नकल नहीं हुआ, भविष्य के डॉक्टरों को अंधेरे में डाला जा रहा है। आपका ये पॉइंट मुझे इंपॉर्टेंट लगा और मैं डॉक्टर मिश्रा के पास इसी के साथ में जा रहा हूं। डॉक्टर मिश्रा, पूरी लाइन डॉक्टर साहब मेरी पूरी नहीं हुई। संक्षेप में कैसी ऐतिहासिक धरोहर बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें वर्तमान सुरक्षित नहीं है? है। मैं बिल्कुल इसी पर जा रहा हूं। नरेंद्र मोदी आप देखिएगा, अगर आपकी बात ना आए, आपकी बात मेरे प्रश्न में ना आए, उसको सजोने की कोशिश की जाए, आपकी बात मेरे प्रश्न में ना आए तो आप फिर से बात को रखिएगा, अगर आपकी बात मेरे प्रश्न में ना आए। डॉक्टर मिश्रा, यह बात सही है कि हम अपने गौरवशाली इतिहास को दोबारा वापस ला रहे हैं, सभी हर्षित हैं, सभी को खुश होना चाहिए, लेकिन वर्तमान शिक्षा प्रणाली और हम देख रहे हैं छात्रों का एक तरफ नीट यूजी को लेकर किस तरह का आंदोलन चल रहा है, पेपर लीक एक बड़ी समस्या का विषय है, जो अन्य संस्थान हैं उनमें बेहतरी की उम्मीद जो है वो तमाम छात्र लगाए बैठे हैं, रोजगार के बेहतर अवसर हों। इन सबके बीच में इतिहास पर फोकस करना या फिर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना, नालंदा नाम तो है लेकिन नालंदा का वो गौरवशाली इतिहास तब आएगा जब शिक्षा का स्तर भी उस स्तर पर जाए। प्रवीण जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि नालंदा का स्तर सिर्फ बिल्डिंगें बनाने से नहीं आएगा। जब तक उसमें छात्र और उसमें शिक्षक उस उच्चतम क्वालिटी के नहीं होंगे तब तक नालंदा दोबारा नहीं लाया जा सकता। हम बिल्डिंगें बना सकते हैं पर हम नालंदा की वो गौरवशाली धरोहर जिसको बख्तियार खिलजी जैसे आक्रांता ने जलाया था, और आपने 3 महीने कहा है, अगर आप उसको और पढ़ेंगे शायद 6 महीने या 4 से ज्यादा महीने तक वो जला था और जलता रहा था धू धू करके। तो बात यह है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर किसी पेशेंट में 2 बीमारी हो, एक बीमारी क्रॉनिक हो और एक बीमारी एक्यूट हो, तो क्या हम एक्यूट का इलाज करेंगे तो क्रॉनिक को भूल जाएंगे, या क्रॉनिक का इलाज करेंगे तो एक्यूट को भूल जाएंगे? हम दोनों का साथ साथ इलाज कर रहे हैं। सुब्रांश राय जी की चिंता जायज है और मैं खुद डॉक्टर हूं, मैं नीट में जो भी हो रहा है मैं उससे बहुत खुश नहीं हूं। किसी ने भी उसमें अपराध किया है, कोई भी अपराधी है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच चल रही है, सरकार जांच कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जो भी लोग उसमें गुनाहगार होंगे उनको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, ये हमारा वादा है। ठीक है, ये तो एक बात रही। जी। बात अब आती है नालंदा की। नालंदा हमारे देश ही नहीं पूरे विश्व का गौरव था। आप अगर देखें पूरे विश्व की बात करते हैं, रोमन के मंदिर एक बार गिरे तो दोबारा नहीं उठे, यूनान के मंदिर में दोबारा शैतान आए और तब से खत्म हो गए। जीयूसी, डायनोसिस, अपोलो, मिस्र के महानतम सभ्यता खत्म हो गई, अवशेष रह गए। फारस की अग्नि एक बार बुझी तो दोबारा जली नहीं। मेसोपोटामिया में सभ्यता सिकंदर के ऑपरेशन के आक्रमण के बाद देवताओं का कोई नाम भी नहीं जानता। ऐसे आक्रांताओं में ने जब भी आक्रमण किया है विदेशी धरती पे, वो दोबारा नहीं उठे। ये केवल भारत है कि आज 550 साल के बाद राम मंदिर बना, काशी कॉरिडोर बना, राम पथ गमन बना, बिहार में ही सीतामढ़ी का विकास हो रहा है। जी, डॉक्टर मिश्रा संक्षेप में बाकी मेहमानों को भी शामिल कर लूं। आप बात जो कह रहे हैं उसको मैं उसका लबो लुआब रख देता हूं। संक्षेप में मैं ये कहना चाहता हूं कि हम अपनी विरासत और विकास को साथ में लेते, दोनों को साथ में लेकर चल रहे हैं, दोनों को साथ में। संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए ठीक है, मैं इस मुद्दे पर और बात करूंगा क्योंकि देखिए ऐसा है कि आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं निश्चित तौर पर वो सराहनीय प्रयास है, लेकिन 2010 में इसका अधिनियम आया था, यूपीए सरकार भी इसको लेकर गंभीर थी, 16 देशों को तब भी साथ में लेकर आए थे, उन्होंने भी सहयोग का वादा किया था, ये सब भी जानकारियां हैं, लेकिन मैं इसको बहुत पॉलिटिकल नहीं करना चाहता हूं। आज प्रोफेसर पवन सिन्हा, जो कि आचार्य पवन सिन्हा के तौर पर भी जाने जाते हैं, और अनौपचारिक बातचीत में उनसे अध्यात्म की बहुत बातचीत कई बार हुई है, लेकिन आचार्य जी आज एक औपचारिक तौर पर बहुत सारे दर्शक आपको सुन रहे हैं, नालंदा या उस क्षेत्र में कुछ विकास करना, कोई कैंपस बनाना, यूनिवर्सिटी बनाना और हमारे गौरवशाली इतिहास को दोबारा लाना, इन दोनों चीजों को आपसे समझना चाहेंगे, ये कैसे जुड़ी हुई है? देखिए, नालंदा का जो गौरव है, ये जैसा कि अभी श्री मिश्र जी ने कहा, ये पूरे विश्व में फैला हुआ था। एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी और यहाँ पर एक खास बात है कि 20 से 22 विद्यार्थियों पर एक टीचर हुआ करता था और यहाँ पर ज्ञान
इतना बिखरा हुआ था, इतना बिखरा हुआ था कि यदि हम बुद्धिस्ट फिलॉसफी के दिगनिक्य सूत्र को पढ़ें तो समझ में आएगा कि वहां के जो गार्ड्स हुआ करते थे वह भी संस्कृत में बातचीत करते थे और इनिशियल इंटरव्यू वही ले लिया करते थे। चीन में जो अभी तक का ज्ञान है उसमें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन नालंदा का है। तो यांग या वेत्सांग आए थे और इन्होंने नालंदा को विजिट किया था, तो यहाँ से ये आए तो पैदल थे और गए नाव पे थे। इतनी सारी पुस्तकें इनके पास थी, सयूकी में उन्होंने वेत्सांग ने लिखा हुआ है। तो कुल मिला के ये वैश्विक गौरव का समय है और जो फॉल्ट्स है, ये जो परेशानियां हो रही हैं, निश्चित रूप से कौन मना कर सकता है कि इसको ना देखा जाए, इसको ना समझा जाए, इस पे कार्रवाई ना हो। वो सब भी होना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी जिस रूप में प्रधानमंत्री जी चाहते थे उस रूप में ये आनी चाहिए। तो जैसे राय साहब भी इस चीज के प्रति कंसर्न है, हम सबको ये कंसर्न होना चाहिए। लेकिन जहां तक नालंदा की बात है, पूरी दुनिया इसे देख रही है। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, नालंदा का विकास इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यदि हम नहीं हुए वहां पर तो वहां पर चीन होगा। चीन का अच्छा खासा पैसा लगा, जापान का भी अच्छा खासा पैसा लगा है। इसलिए भी आवश्यकता है कि हम अपने देश की संस्कृति, गौरव, पुस्तकें, ज्ञान खुद ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसे दौर में जब छात्र यहाँ से भाग भाग कर विदेशों में पढ़ाई करना चाहते हैं, वो दौर भी रहा था जब दुनिया के छात्र भाग भाग कर यहाँ पर आते थे पढ़ाई करने के लिए। तो वो चीज़ भी इस्टेब्लिश करना कि क्या हमारे पास दोबारा ऐसे विदेशी छात्र आएंगे और वो छात्र आएंगे जो सचमुच रिसर्च में कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, इसको भी समझना चाहेंगे। सीधे फिरोज बख्श साहब के पास चलते हैं। बख्श साहब, जाऊँगा उसको आप कंटिन्यू करें कि एक तो आपका कॉमेंट, आज जो भी कुछ हुआ है, डेवलपमेंट्स, इतनी खबरें चल रही हैं, और दूसरा, गौरवशाली इतिहास तब आएगा जब गौरवशाली शिक्षा का स्तर भी हमारा लौट आए, और उसकी संभावनाएं किस तौर पर देखते हैं आप आने वाले समय? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि एक मुबारक मौका है। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है ये दुनिया का पहला विश्वविद्यालय है, पहली यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड की, और इसमें प्रधानमंत्री गए और वो उनका एक पासंग है, जैसे किसी चीज़ पे हाथ रख देते हैं सोने की बन जाती है। तो इसी बात की शुरुआत करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, नालंदा यूनिवर्सिटी जो है, भले ही इसको किसी ने जला दिया हो, आक्रांता चाहे वो कोई भी हो। मुझे याद आता है दिल्ली में एक 332 साल पुराना एंग्लो अरबिक स्कूल है, दिल्ली कॉलेज एक ही बिल्डिंग है, उसको भी जो है अंग्रेजों ने उसकी लाइब्रेरी को जला दिया था, बड़ा भारी उसमें नुकसान हुआ था। तो ये जो किताबों को जलाते हैं, लाइब्रेरीज को जलाते हैं, इंसान नहीं शैतान होते, ये बहुत गलत काम हुआ, पहली चीज। लेकिन जिस तरीके से स्फिंक्स अपनी राख से उभरता है, ऐसी नालंदा अपनी राख से उभरा। और बिल्कुल सही कहा वज़ीर आज़म ने कि भले ही आप किताबों को जला दो, बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा दो, लेकिन ज्ञान जो है वो नहीं जल सकता। तो उस ज्ञान की जो एक ज्वाला है उसको प्रज्वलित किया आज हमारे वज़ीर आज़म ने। एक चीज मैं बताता चलूं, इस विश्वविद्यालय का इसके जो कुलाधिपति हैं वो हमारे दोस्त हैं डॉक्टर विजय पी भटकर, और बहुत बेहतरीन, वो वहाँ पे एक सुपर कंप्यूटर का इदारा बनाने वाले हैं नालंदा में। खुद भी सुपर कंप्यूटर पहला हिंदुस्तान का उन्होंने बनाया था, पुणे से ताल्लुक रखते हैं। और अलावा इसके नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा फेमस है। क्यों? 18 देशों के यहाँ पर जो है आप स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ इसका जो स्कूल ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ है वो किसी भी यूनिवर्सिटी से कम नहीं है, आगे ही हो सकता है। और अलावा इसके स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, ये नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे तो कोई यूनिवर्सिटी की कमी नहीं है हिंदुस्तान में, एक से एक यूनिवर्सिटी। और सबसे बड़ी खासियत हिंदुस्तान की शिक्षा के मैदान में ये है कि यहाँ बेस्ट एजुकेशन एट ऑलमोस्ट पीनट्स, यानी बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्री दाम पर मिलती है। तो यही वजह है कि लोग इसका फायदा उठाते हैं। अब मैं थोड़ी सी बात, हमारे दोस्त हैं सुभ्रांश साहब, थोड़ा सा मैं एक वर्ड ऑफ कॉशन उनको देना चाहूंगा। देखिए, आज अब पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के सारी जो चीजें गलत है, चाहे वो नीट का बिल्कुल गलत है, आई एम नॉट विद इट, या कोई और चीज है, कोई पुल गिर गया,
आज का मौका सेलिब्रेट करने का मौका है। थोड़ा सा आप अपना फोकस नालंदा पे रखिए, तालीम पे रखिए, शिक्षा पे रखिए, तो इधर उधर मेरे ख्याल से जाने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा कार्यक्रम है, एजुकेशनल कार्यक्रम है। शुभ्रांश जी, ये बात सही है कि ये प्रयास तो आप लोगों का भी था, 2010 से ही ये प्रयास शुरू हो गया था, तब भी देशों को इकट्ठा किया गया था, अधिनियम लेकर आए, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग इसको लेकर कंसर्न नहीं थे। अब उस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है, इसमें सहयोग सबका चाहिए। प्रवीण जी, मैंने कहा ना कि साधुवाद और बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, लेकिन सवाल यह है कि हम वर्तमान की बात कब करेंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक शब्द कहा कि विरासत और विकास हम साथ लेकर चल रहे हैं, और आपने भी उस लाइन को कॉपी किया। मान्यवर, कौन सी विरासत और कौन सा विकास? विकास के नाम पे आपने बनारस में बाबा विश्वनाथ के बगल में सैकड़ों मंदिर तोड़ डाले। ये आधुनिक औरंगजेब का जो नया रूप नरेंद्र मोदी जी ने अपनाया था, ये विकास था? या हमारे देश का युवा जो बेरोजगार है, आज हमारे देश की फौज को किराए का फौज बना दिया गया, जिसका नया रूप अग्निवीर है। जो 24 साल और 22 साल में जो युवा रिटायर हो रहा है, ये विकास की परिपाटी है? अगर ये है तो आप बताइए कि क्या आप इस तरह की परिपाटी को आप साथ लेकर चल रहे हैं? और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, देखिए प्रवीण जी, इतिहास से हमें सबक लेना चाहिए कि वर्तमान को सुंदर करके भविष्य को संजोया जाए। नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 साल से बिहार के लोग आपसे स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहे थे, आपने नहीं दिया। बिहार का युवा बेरोजगार है, आपने उसकी सुध नहीं ली। यहाँ तक कि जो किसान अब तक अपनी मांग पे अड़े हुए थे, 700 से ज्यादा किसान नरेंद्र मोदी जी के घर के बगल में शहीद हो गए। और उत्तर प्रदेश और बिहार किसानी पे जिंदा है, वहां के लोगों का प्रमुख पेशा कृषि है, तो आपने ध्यान नहीं दिया। आज सोशल मीडिया और टेलीविजन के माध्यम से अगर आप विरासत को दोहराने की कोशिश करेंगे तो लोग आपसे सवाल पूछेंगे कि पहले बिहार की वो शिक्षा, मैंने जैसा कहा शुभ्रांश जी, आप मंच पर आए, पैनल पर हैं, आप अपने मुद्दे रखेंगे, लेकिन हम नालंदा से बार बार हट जाते हैं। मैं मिश्रा जी के पास भी आऊंगा, लेकिन ये बहुत पॉलिटिकल डिबेट हो जाएगी, इसलिए डॉक्टर मिश्रा मुझे मौका दें। प्रोफेसर सिन्हा कुछ कहना चाहते हैं, मैं उनकी बात सुन लूं। डॉक्टर प्रवीण जी, मैं सिर्फ एक गुजारिश करूंगा जो राय साहब हैं इनसे, कि देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन जैसे हमारे ऑनरेबल वीसी साहब ने कहा, जो बाद में चांसलर भी रहे, कि हमें उन मुद्दों को अलग प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करना चाहिए। ना करने का तो प्रश्न ही नहीं। आप मैं करता हूं, रोज करता हूं, ये रोज मुद्दे आते हैं, पर हाँ, आप सही कह रहे हैं कि आज एक मुद्दा अलग है। आज जो मुद्दा है, ये राष्ट्रीय साख का मुद्दा है। ये किसी पार्टी विशेष का मुद्दा नहीं है, ये किसी व्यक्ति विशेष का मुद्दा नहीं है। 2006 से इस मुद्दे की रिपोर्टिंग न्यूयॉर्क टाइम्स लगातार कर रहा है। 2006 में जो प्लान है, और उस वक्त में तो कांग्रेस इन्वॉल्व रही ही होगी, उसके बाद एपीजे कलाम साहब इसमें इन्वॉल्व रहे, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे विचार से इसमें जो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, जो टीचर टॉट रिलेशनशिप है, टीचर टॉट रेशियो है, ये सारी चीजें आज की न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंक्लूड करना और आज की एजुकेशन में इंक्लूड करना जरूरी हो गया है। तो नालंदा, मैं इसको रिफ्रेश करता हूं क्योंकि समय हमारे पास सीमित है। प्रोफेसर सिन्हा, इसको रिफ्रेश करता हूं। ये बात सही है डॉक्टर मिश्रा की, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन एक ऐसा राज्य बिहार जिसके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, हमें अब क्योंकि बदले दौर में बहुत मल्टीपल चीजों पर सोचना होगा, हमें युवाओं की आकांक्षाओं के बारे में भी सोचना होगा, गौरवशाली इतिहास के साथ साथ। कांग्रेस के मित्र मेरे बोल रहे थे, विरासत की बात कर रहे थे। इनको विरासत तो सिर्फ तब नजर आती है जब ल्यूटियंस दिल्ली के चारों तरफ तुगलक रोड मिलती है, अकबर रोड मिलती है, हुमायूं रोड मिलती है, बाबर रोड मिलती है, औरंगजेब रोड मिलती है। ये विरासत लेकर के चलने वाले हैं। अगर हम विरासत ये लेके आते हैं कि नए पार्लियामेंट में हम सेंगोल लाते हैं, तो इनको दिक्कत होती है। जब हम नए पार्लियामेंट का उद्घाटन करते हैं तो ये काले कपड़ों में आने की कोशिश करते हैं। राम मंदिर का उद्घाटन होता है तो काले मुद्दे से पूरी तरह डिरेल हो जाएंगे। ठीक है, मैंने उनको भी वही बात बोली थी डॉक्टर मिश्रा। फिर सिर्फ ये मैं जवाब तो दूंगा ना, अगर इन्होंने, और ये तो झूठा नैरेटिव बनाने में कांग्रेस एक्सपर्ट है। मैं आज भी आपके खुले प्लेटफॉर्म से ये इनवाइट करता हूं किसी भी कांग्रेस नेता से कि ये 700 किसानों की मौत का जो आडंबर बोलते हैं, किस स्टेट में कौन सा किसान मरा, इसकी लिस्ट दे दीजिए। झूठ बोलते हैं केवल ये बैठ करके, झूठे नैरेटिव करते हैं, और यही झूठा नैरेटिव उन्होंने जल्दी फटाफट शुभ्रांश जी, फटाफट, कि संविधान खत्म होने वाला है, फटाफट शुभ्रांश जी, संविधान बदलने वाला है। इन्होंने अभी जिक्र किया, मान्यवर, थोड़ा सा ना इंसान को कभी कभी आत्मिक होना चाहिए।
अभी बिल्कुल, आपने जिक्र किया आप कि मुझे ये जो लिस्ट नीट दीजिए का ना, पेपर कौन आउट से हुआ स्टेट ने, इसकी किस सुप्रीम स्टेट ने लिख करके दिया है? कोर्ट में जांच केवल हो रही है। कांग्रेस के अभी मैंने प्रवक्ता अखबार और आकर समाचार भारतीय पत्रों में चैनल कुछ पे दिन मैं पहले सुनकर पढ़ा, 2 दिन गया हूं पहले, कि जो 700 किसानों की बच्चों ने मौत हुई है। सुसाइड आप किया मुझे है, एक किसान क्या की लिस्ट उनको दीजिए लौटा ना। देगा आपकी ठीक ठीक सुप्रीम है, कोर्ट की चलिए fact ये मेरा finding बड़ा टीम? डर था आप चर्चा ये शुरू कड़वा करने के सच पहले, मानिए कि नरेंद्र लेकिन मोदी प्रोफेसर ने सिन्हा, राशन फिरोज कार्ड बख्श का साहब, पेपर आप लोगों ने आउट कुछ हुआ अच्छी है, रोशनी नौकरियों डाली, का कुछ पेपर फैक्ट भी आउट आए, हुआ बहुत है, सारी एग्जाम बातें का हो पेपर सकती थी। आउट जैसे हुआ है। कलाम साहब का जिक्र अभी प्रोफेसर सिन्हा ने किया, मैं आपको बता दूं कलाम साहब गए, विजिट किया, उन्होंने सबसे पहले अनुशंसा की कि भैया ये हमारी धरोहर है, इसको बढ़ाओ। वो शिक्षा को लेकर इतना काम करते थे। और देखिए देश का गौरव तब आएगा जब शिक्षा की नींव को मजबूत करने के लिए, शिक्षा को लेकर, ज्ञान को लेकर, अध्यात्म और दर्शन को लेकर, ये दर्शन का देश है, षड दर्शन ही नहीं, यहां पर नास्तिक दर्शन को भी जगह दी गई। 9 दर्शन जो है यहां पैदा हुए, पूरी दुनिया में ये दर्शन गया, जिसको आप आज विज्ञान के तौर पर जानते, ये उसकी भूमि है। हां, निश्चित तौर पर राजनीति की भूमि भी है, तो वहां पर शुभ्रांश राय जी और डॉक्टर मिश्रा जी भी आ गए। तो बख्श साहब आपका, प्रोफेसर सिन्हा आपका, मिश्रा जी आपका, शुभ्रांश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी सुंदर चर्चा रही। नालंदा का लौटा गौरव, अब शिक्षा का स्तर और दुनिया भर के छात्र हमारे पास आए कुछ उसी अंदाज में जैसे एक जमाने में आया करते थे।